हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह तैयार होकर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ मेलड़ी माँ के मंदिर पाटन में। कहते हैं पालनपुर आबू रोड पाटन में मेलड़ी माँ का बहुत सिद्ध मंदिर है, क्योंकि कहते हैं वहाँ से लोग माँ को साक्षात्कार लेके जाते हैं। जैसे पारोली में भी मैंने सुना है कि पारोली में भी वहाँ से जोत लेके वो गए थे। तो मैं तो जोत संभाल नहीं सकती, लेकिन मैं आज माँ के पास जा रही हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं लोगों का काम बखूबी बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल उदास है। मैं अपनी माता रानी से जाके पूछना चाहती हूँ कि जो मेरा दिल उदास है उसका आप क्या करोगे। मेरी अच्छाई का जितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है उनको उनकी क्या सज़ा दोगे। मैंने जितने लोगों को दिल से मन से हर तरह से हर चीज़ सिखाया है, क्योंकि आप मेरी इष्ट है, मेरी काली माँ है, काली माँ का स्वरूप है। कहते काली माँ के मैल से प्रकट हुई मेलड़ी माँ है, तो माँ तो एक ही है। तो मुझे याद है कि आज से कुछ दिनों पहले, आज से कुछ साल भर पहले भी इसी तरह की सिचुएशन आई थी जब मैं इसी तरह से माँ के पास गई थी। तब तो उदयपुर में एक शोभालाल भाई है, उनके पास गई थी। उन्होंने कल मुझे ये मंदिर बताया। तो माता रानी चाहती मैं आए, क्योंकि यहाँ की भी जीत होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे तो पता है मेरी जीत पक्की हो चुकी है, मुझे अपनी जीत का कोई वेट नहीं है। लेकिन मुझे बस माँ से ये सवाल करना है कि माँ, मैं तो जो कर रही हूँ, लेकिन ये जो लोग हर किसी की अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं, जिन्हें हम पूजा पाठ सिखाते हैं करते, ये लोग जो अच्छाई का फ़ायदा उठाते कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ये लोग जो जिस तरह की गलतियाँ करते हैं, हाँ, जिस तरह से आज की तारीख में मैं अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अकेले यहाँ पे भटक के अपना अकेले काम कर रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे अकेले भटकने पे मजबूर किया है, उन लोगों को आप क्या सज़ा दोगे ये बताओ मुझे। जिस तरह से आज मेरे बच्चे देखो बहुत टैलेंटेड है, बच्चों का छोड़ो, सब पूरा परिवार अच्छा है कि वो लोग में सब्र है कि मेरी मम्मी काम पे गई है, लेकिन तो भी मेरे बच्चे बगैर अपनी माँ के हैं, बगैर अपनी माँ के अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस चीज़ का बराबर फ़ायदा उठाया, तो उन लोगों के लिए क्या सज़ा है। वो लोग कैसे अपने बच्चों के साथ सुख से रह सकते हैं, उनको आप क्या सज़ा देंगी। जिस तरह से लोगों के परिवार से अलग करते हैं, तो फिर ये लोग अपने परिवार में सुख से कैसे रह सकते हैं, है ना। क्योंकि इन लोगों ने पूजा पाठ करके किसी का भला करना कभी नहीं सीखा है। मैंने नहीं देखा है कभी किसी को 10 रुपया दान किया हो या कुछ किया हो, लेकिन दूसरों का बुरा करना और अपने घर में कैसे धन भरना, अपने घर में कैसे वो करना, वो बराबर सीखा है। तो माँ, इसकी क्या सज़ा है। इसकी सज़ा कुछ होनी चाहिए ना, ये लोगों को भी सफ़र करना चाहिए ना। अरे कितने लोग बेशर्मी करते हैं, मेरा स्टेटस देखते ही करते। सोचो उनके घर के बंदे, उनके पति, उनके भाई मुझसे माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ दी आप मेरी तरह, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसको माफ़ कर दो। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है, अरे चलो अभी फ्री हो गए, स्टेटस देखते। थूकने का मन करता है तुम जैसी औरतों पे। और एक बात बताओ, मैंने माफ़ नहीं किया है। अगर मुझसे किसी ने माफ़ी मांगा है तो ये याद रखना, मैंने माफ़ नहीं किया है, क्योंकि जितनी गलतियां तुम लोगों ने की है ना, वो माफ़ी लायक तो है नहीं। मैं जब तक तुम लोग को जहन्नुम नहीं पहुंचाऊंगी, जब तक तुम लोग को शमशान नहीं पहुंचाऊंगी, और जब तक कुछ लोगों को खटिए पे नहीं सुलाऊंगी, लकवा मार के मुंह से थूक गिरते हुए सुलाऊंगी नहीं, तब तक मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जो तुम लोगों ने पढ़ाई का नाटक लगा के रखे ना, पढ़ाई का, पूजा पाठ का, तुम्हारे में कुछ दम नहीं है पूजेगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग सिर्फ, तुम्हारे अंदर जो घबराहट हो रही ना, उस घबराहट का नतीजा देखो, परसों अमावस्या है, ये बात पक्की है। कुछ लोग पलंग पे सोएंगे और कुछ लोग, और जिस तरह से तुम लोग दूसरों का परिवार छीनते हो, जिस तरह से तुम लोग दूसरों के परिवार में अड़चन डालने की कोशिश करते हो, सोचते हो कि आए दिन परिवार आपस में लड़े झगड़े मरे, वो सेम थिंग तुम्हारे घर में होने वाली है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी जो तुम्हारा इस गलत काम में साथ देते, चाहे कोई भी दे, चाहे तुम्हारा खुद का आदमी साथ दे, चाहे तुम्हारे आस पड़ोस वाले साथ दे, चाहे कोई भी दे। आस पड़ोस वाले तो होते नहीं है, पूजे पाठ में तुम लोग क्या किसी को लोगे, ये बात तो पक्की है, ये देख लेना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, देखा ना आपने, 3 तारीख का इलेक्शन हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। होगा भी नहीं, मैं कह रही हूँ होगा भी नहीं, ऐसी बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, होगा भी नहीं। लेकिन ये बात पक्की, जब मैं ये रोक सकती हूँ तो ये बात बताओ कि क्या कर सकते हो। जिसके आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी तो उसके आदमी तक शायद मेरा वीडियो देखता है कि नहीं, मैसेज पहुंचाऊंगी कि तुम ऐसे लोगों के लिए क्या माफ़ी मांग रहे हो जिसके अंदर शर्म नहीं है, फिर भी मेरा स्टेटस फॉलो करते हैं, ये करते हैं,
ऐसा करते हैं, मतलब ये बेशर्मी है, बेशर्मी नहीं दीवानगी है। और ये दीवानगी तुमको ही चप्पल से मार खिलाएगी। क्यों? क्योंकि जो तुम लोगों की सोच है, जो तुम लोगों की समझ है, तो वो समझ में तुम लोग अपना ही खड्डा खोद रहे हो, तुम लोग खुद नहीं कर रहे हो, ये मेरी शक्तियाँ करा रही है। देखो मैं भले कहीं भी हूँ, आज 1 महीने से घर से बाहर हूँ, 1 महीने से घर से बाहर हूँ और अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले रह रही हूँ, लेकिन तो भी मैं एक बंद कमरे में हूँ। मतलब कहते हैं ना, एक पूजा पाठ में भले लगी हूँ, लेकिन एक पूजा पाठ भी एक जेल जैसा होता है, मतलब 5 स्टार होटल एक जेल जैसा, लेकिन उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रही हूँ सबकी भलाई का काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम लोगों की ज़िंदगी में अगर ये दिन आया, तो अगर तुम लोगों को एक कमरे में अकेले रहना पड़ा, सिर्फ टीवी देखना पड़ा, मेरे साथ तो मेरे भगवान हैं जिनसे मैं दिन भर बातें करती रहती हूँ, मेरे साथ मेरा सुल्तान है, मेरी शक्तियाँ हैं, जिन लोगों से मैं दिन भर बातें करके माला पढ़ते मरते ताला फेंकते मुझे पता नहीं चला महीना भर कैसे निकल गया। लेकिन तुम लोगों को अगर एक दिन या 2 दिन इस तरह से बंद कमरे में 5 स्टार होटल जैसी सारी फैसिलिटी दे दी जाए, टीवी दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, और अकेले तुमको सिर्फ दीवारों से बात करना पड़े, तो तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ। ये काम मैं कुछ लोगों के साथ ऐसा करूंगी कि जितने लोगों ने जो पढ़ाई के पूजा पाठ के चक्कर में, शक्तियों के चक्कर में नेगेटिविटी की है ना, वो नेगेटिविटी उनकी तरफ चारों तरफ घिरेगी। क्योंकि आप मेलेडी माँ को नहीं जानते, उनका किया कोई नहीं काट पाता। और अभी तो मैं ऑलरेडी इतनी सब जगह जाके आई और कल मेरी पूजा पूरी हुई है। ये बात तो पक्की है कि मैं सालों तक अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे सालों तक घर में अपना खा पी सकते हैं उनको, क्योंकि एक आगे ज़िंदगी आएगी कि शायद मैं मर जाऊँ तो मेरे बगैर उनको अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों को भी ये दिन देखना पड़ेगा, तुम लोगों को भी एक बंद कमरे में इसी तरह से रहना पड़ेगा और सफ़र करना पड़ेगा। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे मुंह में कौन सी जबान आती है, फिर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। कि जो तुम लोगों ने पढ़ाई का नाटक किया ना, सब लोगों ने, कि पढ़ाई के नाटक का ही मैं नाटक निकालूंगी, ये बात पक्की है। देखो क्या होता है, पढ़ाई करना है ना, टीचरिंग करना, उसके बाद मेकअप लगा के पोत के घूमना, सब ठीक है। लेकिन अगर एक बंद कमरे में तुम लोग को बंद कर दिया जाए और वहाँ तुम लोग मेकअप पोत के और सिर्फ दिन भर टीवी देखते रहो, सिर्फ दिन भर अकेले बैठे रहो, तो तुमको पता है दीवारें सब कुछ खाने को दौड़ेगी। तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे आजू बाजू में नेगेटिविटी घूम रही है। विद्या देवी को तो आदत है भूत प्रेत के साथ रहने का, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो दिन भर अपना पूजा पाठ पे लगी रहती हूँ, कहीं ना कहीं मंदिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, अपना पूजा पाठ में काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो उस चीज़ की आदत है। क्योंकि मेरे साथ शक्ति है, वो मुझे बोर नहीं होने देती है। लेकिन तुम्हारे पास तो शक्तियाँ भी नहीं रहेगी, पढ़ के माला कितनी देर पढ़ोगी जब कोई तुम्हारे से बात करने वाला नहीं रहेगा, जब तुम्हारे साथ कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, पागल खाने जैसा हरकत रहेगा, पागल खाने की नौबत जाने का आएगा तो चलेगा ना। क्योंकि मेरी शक्तियों ने कल मुझे कहा है, माँ कुछ लोग पागल होने वाले हैं, और ऐसा पागल नहीं, ऐसे पागल होने वाले हैं कि पूरी दुनिया उनको चप्पल से मारेगी, ऐसे पागल होने वाले हैं। बस आज संडे है, आज के दिन तो सब जगह बाल भोग सब चढ़ेगा। आज संडे, कल मंडे और परसों मंगलवार। परसों मेरी माँ मेलड़ी का दिन है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का दिन है जो मेरा उपास रहता है, मेरी पावागढ़ काली माँ का दिन है, मंगल माँ का दिन है, सारी शक्तियों का दिन है, मेरे हनुमान जी का दिन है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम लोग के साथ जो होगा उसे विद्या देवी ही सुधार सकती, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। ये बात याद रखना, लिख लेना किसी कोने में कि तुम लोग के साथ जो मैंने किया, तुम्हारे साथ तुम्हारा जो साथ दे रहा है ना, चाहे तुम्हारा खुद का पति हो, जो तुम्हारा पति दूसरों के लिए, तुम्हारी गंदी सोच के लिए लोगों को सॉरी बोल रहा है ना, वही पति तुम्हें चप्पल से मार के घर से बाहर भगाएगा। ये लिख के लेना, ये बात याद रखना। तो जो तुम्हारा साथ दे रहा है ना जो भी साथ दे रहा है, सबसे पहले उसके घर में ही कांड होने वाला है। देखो आप उसको, फिर वो बात, क्योंकि उस बात का उसको एहसास होगा कि मैंने ये गलती की, इसके लिए मैंने इस इंसान का साथ दिया, इसके लिए मुझे ये दिन भुगतना पड़ रहा है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये बात तो पक्की है। बस वेट एंड वॉच करो, पढ़ाई करो प्रत्यंगरा कवच करो, सब करो, देखो क्या होता है। मज़ा देखो तुम। अब तो तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिविटी घूम रही है। मैंने मोहम्मद जल्लाद जिनको, लौंगिया पहलवान को तुम्हारे बाजू में छोड़ दिया है। तुम्हें हर वक्त ऐसा लगेगा कि कोई आदमी मेरे आसपास में है, कोई आदमी मुझे छेड़ रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, पागल पे गिर के करोगे। देखो मज़ा क्या होता है। जय माता दी।